व्हाट्सअप गाइस, तो स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है रिड्यूस मेथड, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एरे मेथड है, क्योंकि ये चाहे तो रिप्लेस कर सकता है फिल्टर और फाइंड मेथड को। वैसे आप लोगों में से किसी ने भी अगर फिल्टर और फाइंड मेथड का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से जाके देख लीजिए। तो ये रिड्यूस मेथड क्या करता है, ये भी मैप मेथड मतलब फिल्टर मेथड इन सब के जैसे इटरेट करता है एरे पे और कॉल बैक फंक्शंस लेता है, ठीक है ना। तो ये बाकी से कैसे अलग है, रिड्यूस मेथड जो है उस एरे को एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, उस एरे को रिड्यूस कर देता है एक सिंगल वैल्यू में। तो यहाँ पे वो जो सिंगल वैल्यू है कुछ भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है, एक एरे भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और क्या चीज़ है, ये जो रिड्यूस मेथड का कॉल बैक फंक्शन है वो दो पैरामीटर लेता है। पहला बोलते हैं एक्यूमुलेटर। यहाँ पे एक्यूमुलेटर की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ, पर ये कन्वेंशन है कि एक्यूमुलेटर रख दूँ। तो वो एक्यूमुलेटर फंक्शन क्या करता है, सॉरी पैरामीटर क्या करता है, टोटल वैल्यू दे देता है सारे कैलकुलेशंस के बाद। और सेकंड जो है करंट, और ये करंट क्या करता है, इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसका अभी का जो वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू आप लोग बोल सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल से इसको देखते हैं, है ना। तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक एरे है जिसके अंदर अलग अलग स्टूडेंट्स का नाम, रोल नंबर और फेवरेट सब्जेक्ट और स्कॉलरशिप उनको साल में कितना मिलता है वो भी लिखा हुआ है। तो मेरा टारगेट क्या है, रिड्यूस मेथड से मैं क्या करने वाला हूँ, टोटल साल में सबको मतलब स्कॉलरशिप कितना मिल रहा है वो कैसे मैं निकालूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कांस्टेंट डालूंगा, उसके बाद मैं लिख देता हूँ वेरिएबल का नाम स्कॉलरशिप पर ईयर लिख देता हूँ इसका नाम। और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा स्टूडेंट एरे है उसके ऊपर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ रिड्यूस मेथड का, ठीक है ना। तो रिड्यूस मेथड क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है ना। कॉल बैक फंक्शन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डाल रखा है, और उसके बाद क्या लेता है, ये एक इनिशियल वैल्यू लेता है, ठीक है ना, इनिशियल वैल्यू। तो मेरे केस में यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में 0 रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे 200 300 400 कुछ भी रख सकते हैं, मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो अब यहाँ पे मैं कैसा ले सकता है, सबसे पहला पैरामीटर, दो पैरामीटर लेता है ना, सबसे पहला पैरामीटर है एक्यूमुलेटर जो कि टोटल है। मैं यहाँ पे टोटल ही लिख देता हूँ, तो टोटल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, टोटल लिख रहा हूँ। और दूसरा जो है, दूसरा करंट है ना, तो करंट की जगह मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स का एरे है, तो यहाँ पे मैं स्टूड ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, हमेशा ये जो है, ये रिड्यूस मेथड हमेशा क्या रिटर्न करने वाला है, ये पहला वाला चीज यहाँ पे क्या है, वो है टोटल। तो ये हमेशा वही रिटर्न करेगा, टोटल रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे नीचे इसको लॉक करके रखता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं लॉक कर देता हूँ, किसको लॉक करने वाला हूँ, मैं स्कॉलरशिप पर ईयर को लॉक करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए इनिशियल वैल्यू 0 है, तो ये रिटर्न 0 कर रहा है यहाँ पे, सो ये 0 प्रिंट हो रहा है। मैं यहाँ पे अगर मैं टोटल को भी मैं यहाँ पे लॉक कर दूँ, किसको लॉक कर दूँ, टोटल को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे 4 चीज़ है, तो उसके 4 जो है ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए यहाँ पे 4 बार 0 लिखा है। अब ध्यान से सोचिए समझिए, यहाँ पे मैं अगर लॉग कर दूँ, ये जो स्टूड जो है हर एलिमेंट को यहाँ पे रेफर कर रहा है ना, हर एलिमेंट को, अरे का हर एलिमेंट को। तो स्टूड का जो यहाँ पे स्कॉलरशिप है, वो देखिए यहाँ पे अगर मैं कंसोल लॉक कर दूं, पहले का 500, उसके बाद 1000, उसके बाद 2500, उसके बाद 5000। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबको मैं ना इस टोटल के साथ कैलकुलेट करने वाला हूँ। सबका वैल्यू टोटल में कैसे डाल सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस स्टूडेंट का जो है उसके साथ तुम स्टूडेंट का स्कॉलरशिप को ऐड कर दो। तो पहले इटरेशन में उसका वैल्यू क्या था, 0 था, तो यहाँ पे पहले इटरेशन में 0 आ गया। तो सेकंड इटरेशन में उसके साथ ये ऐड हो गया, तो टोटल का वैल्यू अब बन गया है 500। और थर्ड इटरेशन में उसके साथ 1000 ऐड हो गया है, यहाँ पे टोटल
500 था, उसके बाद 1000 ऐड हो गया, तो सेकंड इटरेशन थर्ड इटरेशन में यहाँ पे 1500 है, उसके बाद ये 2500 ऐड हुआ है, फिर 4000, उसके बाद 5000 ऐड होके रिटर्न हो चुका है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू 9000 मिल रहा है या नहीं। तो आप लोगों के यहाँ तक ये समझ आया होगा। अब देखिए ये इनिशियल वैल्यू मैंने 0 रखा है। अब यहाँ से मान लीजिए स्कूल में जो है, जिस स्कूल से यहाँ पे उनको फंड मिल रहा है ना स्कॉलरशिप का, स्कूल में 10,000 रुपये और भी पड़े हुए हैं, तो इनिशियल वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने 1000 कर दिया है, तो टोटल का इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 1000 हो गया है, और उसके साथ जो मेरा स्कॉलरशिप पर ईयर है वो 10,000 हो चुका है। तो होप सो आप लोगों को ये रिड्यूस मेथड का जो है एक मोटा मोटा मिल चुका होगा आइडिया, ये चीज़ क्या है। पर ये बहुत ही वास्ट चीज़ है, वास्ट चीज़ हो समझने को, इसलिए मैंने इसको 2 वीडियोस में डिवाइड कर दिया। ये रहेगा हमारा पहला वीडियो। तो पहले वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।